एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है भक्तमाल। आप लोग पढ़ सकते हैं भक्तमाल। 108 भक्तों का चरित्र उसमें है। 108 भक्तों में एक भक्त का नाम है माधव भगत। माधव भगत भगवान को बेटा के रूप में भजते थे। ऐसे ऐसे भक्त हुए, उन्होंने भगवान से बहुत तरह का रिश्ता जोड़ करके भजन किया है। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है विनय पत्रिका में, मोहि तो ही नाते अनेक, मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। हे प्रभु, आपसे हमारा बहुत तरह का संबंध है। भाई का संबंध है, बाप का संबंध है, माँ का संबंध है, बेटा का संबंध है। दुनिया में जितने संबंधी हैं, मेरा और कोई संबंधी नहीं। सारे संबंध हमारा आपसे है और किसी से नहीं है। मोहि तो ही नाते अनेक, मानिए जो भावे। भारत में बहुत तरह के संप्रदाय, एक सखी संप्रदाय है, भगवान को अपना सखी के रूप में मानते हैं। माधव भगत भगवान को बेटा के रूप में मानते थे। 5 साल का बेटा, उस बेटे से कितना प्रेम होता है। माँ बाप को अपने छोटे बच्चे से कितना प्रेम होता है। संत ने उस धारा को भगवान की तरफ मोड़ दिया। जो प्रेम 5 साल के बच्चे से संसार के माता पिता करते हैं, वही प्रेम भगवान को बालक मानकर भगवान के भक्त उनसे करते हैं। 5 साल के बच्चे जब स्कूल से नहीं आते हैं, 5 मिनट विलम्ब हो जाता है, तो माता पिता छटपटाते हैं, गेट की तरफ जाते हैं। क्या बात है, अब तक बस नहीं आई, अब तक बस नहीं आई। 10 मिनट विलम्ब हो गया, तुरंत प्रिंसिपल को फोन लगाते हैं, क्या बात है, अब तक छुट्टी नहीं हुई है। आधा घंटा हो जाए तो स्कूटी पकड़ के तुरंत भागेंगे स्कूल। क्या बात है, अब तक नहीं, अब तक नहीं। जो बच्चे बुढ़ापे में कपाल क्रिया करेंगे, उस बच्चे से माँ बाप का इतना प्यार होता है, छटपटाते रहते हैं मिलने के, छटपटाते रहते हैं। जो छटपटाहट साधारण बच्चे से, साधारण माता पिता की, वही छटपटाहट भगवान के भक्त को भगवान से होती है। भक्त भगवान के लिए ऐसे ही छटपटाते हैं। अब तक दर्शन नहीं हुआ, अब तक नहीं आए, अब तक नहीं आए। मीरा तो कहती है, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। अरे कोई तो कहो कि भगवान आ रहे हैं, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। आवन की मन भावन की, आप न आवे लिखी नहीं भेजे, बाण परी ललचावन की। ये दो नैन कहो नहीं माने, नदियां बह जैसी सावन की। कहा करो कछ बस नहीं मेरो, पाख नहीं उड़ जावन की। मीरा के प्रभु कब्रे मिले गो, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, चेरी भाई हूँ तेरे दामन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की। कोई तो कहो आ रहे हैं भगवान, आ रहे हैं। कौशल्या माता के आंगन में कौआ बोलता तो कौशल्या माता कहती कि कौआ एक बार तो कहो कि श्री राम आ रहे हैं, तुम्हारे चोंच में हम सोना लगा देंगे, सोना मढ़वा देंगे। एक बार यदि तुम्हारी बात सत्य हो जाए, मेरा राम आ रहा है जंगल से, एक बार तो बोलो, क्या काँव काँव करते हो, मेरे राम के विषय में तो एक बार बताओ। इतना प्यार माधव भगत भगवान को बाल रूप में मानते हैं। तुलसीदास जी महाराज की तो बड़ी विचित्र भक्ति है। रामायण पढ़िए, कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर, पियर लागहु मई राम। जैसे कामी पुरुष को कामिनी में बहुत प्रेम होता है, मर जाएगा मिट जाएगा। एक लड़का को समझाने के लिए उसके सारा खानदान हमको बुलाया, बाबा इस लड़का को समझा दो।
भेजा था सिंगापुर पढ़ने के लिए, वहीं कहीं से लटपटा करके आ गया है। कितना समझाता हूँ, खानदान की मर्यादा की रक्षा करो, बचा लो खानदान को। ये कहाँ से अंग्रेजन से नाता रिश्ता जोड़ करके आ गया है। समझाओ बाबा। मैंने बहुत तरह से समझाया और लड़का साफ साफ कह दिया, आप रिसर्च करेंगे तो मैं कुआं में कूद जाऊंगा। मैंने कहा तू तो पहले कूद गया, हमारे कहने पर क्या कूदेगा, पहले कूद गया। ये देखो कितना प्रेम होता है। कामी नारी प्यारी जिमी, कुआं में कूदने के लिए तैयार है। सच्चा भक्त जो होता है वो भगवान के लिए समुद्र में कूदने के लिए तैयार होता है। अरे भगवान के लिए समुद्र में कूद जाओगे तो भव समुद्र को पार कर जाओगे। और दुनिया की औरतों के चक्कर में पड़कर यदि कुआं में कूद गए तो भव सागर से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमीदान। जैसे लोभी आदमी को धन से प्रेम होता है, खूब प्रेम होता है, धन को छोड़ना नहीं चाहता है। एक इतना बड़ा धनवान कंजूस भी उसी स्तर का था। मंदिर में तब जाए जब आरती पूजा सब हो जाए। आरती के समय जाएंगे तो कोई देना पड़ेगा, आरती सब खत्म हो जाए लेकिन रोज पुजारी भी कम नहीं था। सोचा कि इनसे दक्षिणा लिए बगैर छोड़ेंगे नहीं, जब आएगा तभी हम आरती सजाएंगे। तैयार बैठा हुआ था, वो कंजूस पहुंच गया मंदिर में। जैसे मंदिर में माया वैसे ओम जय जगदीश हरे शुरू हो गया। तब तो सेठ सोचा कि आज हम पल्ले पड़ गए, ये पुजारी लिए बगैर छोड़ेगा नहीं। आरती उतार कर सबसे पहले उन्हीं के सामने गया, कहीं भाग ना जाए। आओ सेठ जाओ, बहुत दिन के बाद आए हो, आओ। अब सेठ जी जेब से एक सिक्का निकाले, सिक्का निकाल करके हाथ में रखे हुए, हाथ फैलाया है पुजारी। पुजारी के हाथ में वो सिक्का लेकर के 4-5 बार ऐसे घुमा दिया। घुमाने से उनको कुछ गुदगुदी लगी तो वो खूब हंसा। लोग सोचे कि बहुत दक्षिणा मिल गई और फिर से रुपए को नीचे रख दिया। वह कहता है आपने दिया कुछ भी नहीं, ऐसे मजाक कर लिया। आज कलयुग में आदमी हंसता नहीं है, इतनी देर हंसा दिया, ये कम बात है। कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमीदान। लोभी व्यक्ति को जैसे धन से प्रेम होता है, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। हे राम, उसी तरह से आप मुझे प्रिय लगो। वैसा ही प्रेम, कामी का प्रेम जैसे कामिनी से होता है, लोभी का प्रेम जैसे धन से होता है, हे राम वैसा ही प्रेम आपके चरणों में हमारा हो। ऐसी तुलसीदास की भक्ति है। माधव भगत भगवान को बाल रूप में मानता था, पुत्र के रूप में मानता था। और यहाँ तक उनके चरित्र में लिखा हुआ है, जब माधव भगत खेत में सब्जी तोड़ने के लिए जाता था तो भगवान भी जैसे बाप के पीछे बच्चे चलते हैं वैसे चलते थे और सब्जी साथ में मिल करके तोड़ते थे। इतना उनसे भावाभिभूत हो गए थे भगवान, मनुष्य रूप में आ जाते थे। दुनिया के लोगों में वही प्रतिमा पत्थर है, यदि परमात्मा में अनन्य प्रेम हो जाए वह पत्थर ही मनुष्य बन जाता है।
सब में है खुदा तो पत्थर में खुदा नहीं, पत्थर में खुदा है पत्थर खुदा नहीं। सब में परमात्मा है, पत्थर में भी परमात्मा है, लेकिन प्रकट करने के लिए प्रहलाद ऐसा भक्त होना चाहिए। काली माँ की प्रतिमा आज भी दक्षिणेश्वर में है, कोलकाता में है। हमने कई बार जाकर के दर्शन किया है, लेकिन हमारे सामने प्रतिमा हिलती भी नहीं। उसी प्रतिमा से रामकृष्ण परमहंस बातचीत करते थे। वह पत्थर रामकृष्ण के सामने चैतन्य हो गया था। बामा खेपा बहुत बड़ा अवघड़ था, काली माँ में बड़ा प्रेम था। और बामा खेपा को जब बहुत भूख लगती, माँ के पास जाकर कहते, माँ मुझे बड़ी भूख लगती है। जैसे 6 महीने के बच्चे को माँ दूध पिलाती है, वैसे काली माता बामा खेपा को गोद में लेकर के दूध पिलाती थी। आज वही प्रतिमा है दक्षिणेश्वर में। परमात्मा की भक्ति में इतनी ताकत है कि पत्थर को चैतन्य कर दिया जाता है। 5 साल का बालक भगवान बन गए हैं। एक दिन माधव भगत तीर्थ यात्रा के लिए चले, रणछोड़ भगवान के मंदिर में गए। माधव भगत का नियम था, वे भोजन नहीं करते थे। भगवान को जो भोग लगाया जाता था वही भोग वे ग्रहण करते थे, और कोई भोजन नहीं करते थे। लेकिन रणछोड़ भगवान के मंदिर का जो महंत था वह इतना पेटू था, भोग जो भगवान को लगता था सब अकेले खा जाता था। पुजारी को अपनी रसोई फिर से बनानी पड़ती थी, आए गए का भोजन अलग से बनाना होता था, भोग वह अकेले खाता था। 56 कटोरी में भोग लगता था, सारे खा जाते। आज भगवान को पता चला यह महंत तो इतना भूखा है कि सब खा जाता है, लेकिन मेरा माधव तो केवल प्रसाद ही खाता है, यह अलग से रसोई नहीं खाएगा। आज तो माधव को भूखा रखेगा ये महंत, अब इनका प्रबंध मुझे ही करना होगा। 56 कटोरी जो भोग लगाए, पर्दा डाल दिया पुजारी ने। पर्दा डालते ही भगवान ने उस थाल से 5 कटोरी को अपने पीताम्बर में छिपा लिया। उसके बाद पुजारी ने पर्दा को हटाया, नैवेद्य उत्सर्ग किया। उनको क्या पता था 56 कटोरी में से 5 कटोरी आज गायब है। सब दिन की बात है, कभी ऐसा होता तो मन में होता भी। लेकर आए महंत जी के सामने रख दिए, वो भी खा लिए, गिनती नहीं किए, खा लिए, सब साफ करके रख दिए। पुजारी ने महंत से कहा, महंत जी आज माधव भगत आए हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। माधव आए हैं तो भोजन कराओ उनको। अब भोजन वे नहीं करते हैं, वे तो प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रसाद तो आप खा लिए, आज तो वे भूखे रहेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं? हाथ जोड़कर माधव भगत से कहा, माधव हम तो सब खा गए, आपके लिए फिर से भोजन बनाया जाता है, आप ग्रहण कर। नहीं, आज एकादशी करेंगे और पुण्य की बात होगी, कोई बात नहीं। भगवान के दर्शन से जो आनंद प्राप्त होता है वो भोजन से आनंद प्राप्त नहीं होता। हम भगवान के दर्शन का आज आनंद ग्रहण करेंगे। आप आराम करें, हम जाते हैं दर्शन के लिए। पुजारी भोजन बनाने में लग गया, महंत विश्राम करने लगा, और माधव भगत भगवान के मंदिर में जैसे गए, मंदिर में जैसे प्रवेश करते वैसे अपने आप फाटक बंद हो गया। फाटक बंद हो गया। माधव भगत भगवान के चरणों में माथा रखकर नमन करते हैं। उसी वक्त भगवान ने अपने पीताम्बर से 5 कटोरी निकालकर माधव भगत के सामने रख दिए।
माधव ये भोजन तुम्हारे लिए मैंने आज चोरी करके रखा था। भगवान का वचन अभी पाठ हुआ था, मोहि भगत प्रिय संतता अस विचार सुनु काग काय वचन मम मम पद करसु अचल अनुराग। मोहि भगत प्रिय संतता, भगवान को अपने भक्त से कितना प्रेम होता है, यह काम कोई कर सकते हैं? दुनिया में कोई कर सकते हैं? भगवान अपने भक्त के लिए चोरी तक कर लिए। 5 कटोरी चुरा करके रख ली। तुम्हारे लिए मैंने चुरा करके रख लिया, नहीं तो ये महंत आज तुमको भूखा रख देता, जल्दी से खा लो। माधव भगत ने कहा, इस मंदिर में हम कैसे भोजन करेंगे? यह पवित्र स्थान आपका मंदिर है, इसमें हम कैसे भोजन कर सकते हैं? भगवान ने कहा, आज सबसे सुंदर यह मंदिर होगा जब इस मंदिर में मेरा भक्त मेरे सामने भोजन करेगा। माधव भगवान के आग्रह करने पर भोजन ग्रहण किया। अब हाथ कैसे धोएंगे? भगवान के चरण के पास मंदिर में गंगाजल पंच पात्र में रखा जाता है। भगवान ने वही उठा करके दिया। माधव इसी जल से तुम आचमन कर लो, हाथ धो लो। माधव हाथ धोए, कहा माधव अब जाओ आराम करो। कहा ये बर्तन अब कैसे धोएंगे? अरे माधव सारे जीवन तूने मेरा जूठा बर्तन धोया है, आज तुम्हारा जूठा मैं धोऊंगा। और अपने प्यारे भक्त के बर्तन को आज भगवान धोए हैं और अपने पीताम्बर से पोंछ करके साफ करके रखे हैं। मोहि भगत प्रिय संतता, कितना प्रेम होता है भगवान को अपने भक्त से। रामायण का प्रसंग है। भगवान श्री राम ने गुरु के आदेश से जनकपुर में शिव जी के धनुष को तोड़ दिया। धनुष के टूटने पर सहेलियां सीता जी से कहती है, सीता धनुष टूट गया, अब राम के गले में जयमाला डालो। सीता जी हाथ में जयमाला लेकर के खड़ी हैं, राम के पास पहुंचती हैं, लेकिन गले में जयमाला डालती नहीं। राम के मन में हुआ, सीता की कद कुछ छोटी है, हमारी कद कुछ ऊंची है, गले तक हाथ पहुंच नहीं पा रहा है, इसीलिए सीता जी खड़ी हैं, इसीलिए हम ही सिर को झुका देते हैं। भगवान श्री राम सीता जी के सामने सिर झुका दिए। अब फिर भी सीता जी गले में माला नहीं डाल रही। भगवान धीरे से कहते हैं, सीता इतनी बड़ी सभा में काहे के लिए बेइज्जती करा रही हो? दुनिया के लोग क्या कहेंगे? अभी तो शादी भी नहीं हुई है, पहले से ये हालत है। पत्नी के सामने सिर झुकाए खड़े हैं। सीता जी कहती हैं, हे प्रभु, आपकी बेइज्जती कराने के लिए मैं खड़ी नहीं हूं। आपको दुनिया ब्रह्म कहती है, हमको दुनिया के लोग भक्ति कहते हैं। मैं भक्ति स्वरूपा हूं, आप ब्रह्म के स्वरूप हो। भक्ति की महिमा में दुनिया को दिखा रही हूं कि भक्ति की ऐसी महिमा है कि भक्ति के सामने ब्रह्म भी सिर झुकाए खड़े रहते हैं। देखो भक्ति की क्या महिमा है, ब्रह्म किस स्थिति में खड़े हैं। ऐ संसार के राजाओं, तुमसे तो धनुष टूटा भी नहीं, फिर भी सिर उठाए खड़े हो। जिन्होंने अहंकार रूपी धनुष को तोड़ दिया है, वो आज भी भक्ति के सामने सिर झुकाए खड़े हैं। परमात्मा की भक्ति जब प्राप्त हो जाती है
उसी तरह से उनका सिर झुक जाता है। परमात्मा की भक्ति से प्राप्त है, कैसे पता चले? परमात्मा की भक्ति प्राप्त हो जाने के बाद सिर ऊंचा नहीं रहता है, सिर झुक जाता है। भक्ति में इतना वजन होता है, इतना वजन होता है कि अहंकार कहाँ सिर पर से भाग जाता, उनका सिर सदैव झुका हुआ रहता है। देखो भक्ति की प्राप्ति होने पर क्या होता है। भक्ति के हाथ में जो जयमाला है, वह जयमाला क्या है? सीता भक्ति है, जयमाला मुक्ति है। भक्ति के हाथ में ही मुक्ति रूपी जयमाला सदैव रहती है। यदि संसार से मुक्त होना चाहते हो, दुनिया से मुक्त होना चाहते हो, दुखों से मुक्त होना चाहते हो, अशांति से मुक्त होना चाहते हो, तो परमात्मा की भक्ति करो, क्योंकि भक्ति के हाथ में ही सारी मुक्तियों को प्रदान करने की जयमाला रहती है। भक्ति के हाथ में मुक्ति। राम भजत सोई मुक्ति गुसाई, अनिच्छित आवई बड़ियाई। भक्त की इच्छा नहीं है कि मुझे मुक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, लेकिन भक्ति की ऐसी महिमा है कि जबरदस्ती मुक्ति हाथ लग जाती है। भगवान कहते मानो एक भगत कर नाता, एक मात्र में भक्ति का नाता मानता। जो भजन करेंगे उनका संबंध भगवान से होगा।